हेलो गाइस। आज मैं अपनी वीडियो फीमर फ्रैक्चर के बारे में बनाना चाहता हूँ। तो फीमर फ्रैक्चर होता क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फीमर फ्रैक्चर होता है जब फीमर बोन हमारी ब्रेक हो जाती है। तो मेरे आज से 6 महीने पहले मई 9 को फ्रैक्चर हो गया था फीमर का। तो मैं उसका एक्सरे आपको इसके साथ अभी दिखा देता हूँ। इसका थोड़ा सा फीमर फ्रैक्चर का थोड़ा सा हीलिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी फ्रैक्चर से। बट हाँ, इससे हमारी लाइफ काफ़ी हिल जाती है एक टाइम के लिए, क्योंकि हमें बेड रेस्ट बहुत टाइम के लिए बोल दिया जाता है। तो मैं इस वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या कुछ किया जिससे मैं रिकवर हो पाया फीमर फ्रैक्चर में। मेरी बोन 6 महीने हो गए हैं फीमर फ्रैक्चर को हुए और पूरी हील हो गई है। तो मैंने उसके लिए क्या क्या किया तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत चीज़ें बीच में आती है, जैसे लिम्पिंग हो गई कि चलेंगे कैसे, लोग उम्मीद हार जाते हैं कि अब मैं चल पाऊँगा कि नहीं। तो मैं एक यही गाइड बताना चाहता हूँ कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग चल लेते हैं फीमर फ्रैक्चर के बाद भी। फीमर फ्रैक्चर के बाद हमें कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि डाइट। तो डाइट में हमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिसमें कैल्शियम हो। तो कैल्शियम रिच डाइट हमें पता ही है, जैसे पनीर, दूध, इन सब चीज़ों में बहुत कैल्शियम होता है। तो हमें बोन हीलिंग के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम उसके लिए एक सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम का, जिसने मेरी बोन को जल्दी हील किया है। और हमें ऐसे चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा मसल में भी पावर आए, क्योंकि हमारा उस टाइम पे मसल भी ब्रेक हो जाता है जब बोन ब्रेक होती है। तो उसके लिए हमें हाई प्रोटीन फूड खाना चाहिए, जैसे कि मीट, एग्स और पनीर और ये सब जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। तो रिच प्रोटीन डाइट और कैल्शियम डाइट हमें लेनी होती है फीमर फ्रैक्चर के लिए। तो और दूसरी एक बात है फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है फीमर फ्रैक्चर के बाद, क्योंकि अगर फिज़ियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत हेल्प मिलती है फीमर फ्रैक्चर रिकवरी के लिए। पूरा वेट डाल के मैंने फिज़ियोथेरेपी ली थी 2-3 मंथ के लिए। तो स्टार्टिंग 2-3 मंथ की बहुत ज़रूरी होती है लेनी, क्योंकि स्टार्टिंग में नी बेंडिंग नहीं होती है। नी हमारी बहुत टाइम से एक जगह पे है, तो वो जाम हो जाती है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाती है। बट उसके लिए फिज़ियोथेरेपी हमें जल्दी करानी पड़ती है। तो ऑपरेशन के 15 दिन बाद से ही मैंने फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट कर दी थी करनी। और जो मेरा फिज़ियोथेरेपिस्ट था वो बहुत मोटिवेटिंग था। उसने मुझे बोला था कि हाँ, ये हील हो जाएगा जल्दी, मतलब मोटिवेट करता था मेरे को वो। करवा दे अपने। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल लाइट वेट डालना। हाँ बिल्कुल, हाँ ये परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। चल चल चल, ये पूरी नहीं चाहिए था मतलब ना। हाँ हाँ चल चल वेरी गुड। अब बिल्कुल कम वेट डाल रहा है, मतलब मेरे ऊपर कम वेट है, तेरे ऊपर ज़्यादा। तो एक ऐसा फिज़ियोथेरेपी ढूंढो जो आपको सही लगे, जो जिसको स्किल हो उस चीज़ का। और एक वो स्टार्टिंग से इसमें पूरी आपको फिज़ियोथेरेपी करानी पड़ेगी, जैसे नी बेंडिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग। ये दो बहुत मेन चीज़ें हैं जो फिज़ियोथेरेपी में आती है। तो नी बेंडिंग स्टार्टिंग में आपकी नी मोस्टली 90% लोगों की फीमर फ्रैक्चर के बाद नी बेंडिंग नहीं हो पाती है। तो नी बेंडिंग के लिए थोड़ी फोर्सफुली थोड़ी सी पेन होती है उसमें, बट हाँ वो ज़रूरी है। तो और हमें तीसरी बात ये याद रखनी है, अपना माइंड सेट ठीक रखना है। कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं फीमर फ्रैक्चर के बाद कभी चल नहीं पाऊँगा, बट ऐसा नहीं होता है, हम चल सकते हैं। मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो इसके साथ अभी लिंक कर दूँगा, कि जिसके साथ मैं पहले जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था मैं बिल्कुल पैर भी नहीं रख पाता था, और अब मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ विदाउट लिम्पिंग। तो एक लिम्पिंग की प्रॉब्लम आती है फीमर फ्रैक्चर के बाद। तो लिम्पिंग के लिए
हम यही है, मसल स्ट्रेंथनिंग जैसे जैसे होती रहेगी, लिम्पिंग हमारी कम होती रहेगी, तो हमें मसल स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है और नी बेंडिंग पे। और मेन इसमें यही होता है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मसल तुम्हें अगर बनाना है तो हमें पता है, हम जिम में ये सीखते हैं कि अगर मसल बनाना है तो मसल उसको ट्रेन करना होगा, तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं जिससे हम अपने लेग मसल को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे जैसे लेग मसल स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, हमारी लैम्पिंग कम होती रहेगी और हम आसानी से चल पाएंगे। तो मैं कुछ एक्सरसाइज होंगी जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा, जो मैंने करी थी, उससे मेरी लिम्पिंग बिल्कुल हट गई थी और मैं अब ठीक से चल पा रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस।